बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइम हो गया है जी पूरा, हॉलीडेज़ हो गए हैं जी ख़त्म, वापस घर जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, लौट के हम हाँ जी घर को आए। सुबह का आगाज़ वही एक गरम कप कॉफ़ी के साथ हुआ और फिर भाभी ने इन्होंने मैं बिरयानियाँ खवा दित्तियां, इन्होंने मैं आवी खवा दिता है, नहीं छड्डदे पे ना जान। आज मैं इन्होंने शोरा खवाऊंगी, पर उनको ये पता ही नहीं है ये तो हमारा फेवरेट है। तो टिंडे डाल के गोश्त का शोरबा उन्होंने बनाया। उनका ख्याल था कि चल भाई आखिरी तेरी मील इदा दी होनी चाहिए, खाऊंगी तो निकल जाऊंगी। पर इसको खा के दिल करा था एक दिन और रह ले हैं। तो उन्होंने फिर ना बड़ी गनीमत जानी, उन्होंने एक डब्बा हमें ना साथ पैक करके दे दिया कि प्लीज़ इत्थे ना रह, आ डब्बा चुक नाल ले जा, उत्थे जाके खा ली। हाँ जी मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी भाभी बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना मज़े का उन्होंने सुबह उठते ही बेचारी ने जो है वो गोश्त और टिंडे बना के हमारे लिए रख दिए। ये उठेंगी, खाएंगे और खाने के बाद इन्होंने चल पड़ना है। तो हमारा खाना पीना इतना लिमिटेड नहीं होता। तो उसके बाद डिज़र्ट ऑर्डर हुआ और फिर हमने ये डिज़र्ट भी खाया। तो मेरी जो फेवरेट क्या था, स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग, बहुत सारा कस्टर्ड डाल के और फिर चाय का कप पी के मैंने कहा चलो जी असी चले घर, ताड़ी मेहरबानी, ताड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने हमें रखा, हम जा रहे हैं। तो जाने से पहले क्या करते होते हैं, सबवे जाते होते हैं। क्यों जाते होते हैं कि बच्चों ने सबवे खाना है। वो कहते हैं कि चिकन टिक्का ले आए, मीट बॉल ले आए, तो इतने सबवे। तो जनाब अच्छे खासे जो होते हैं ना वो 8-9 सबवे हम बनवा के ले जाते हैं साथ बच्चों के लिए। सफ़र शुरू हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। जैसे कि एक दफ़ा हो गया था मसला, तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं था। व्यू इतना खूबसूरत होता है, देखने वाला व्यू होता है और दिल करता होता है कि कहीं जगह है हो, और होती भी हैं, ये नहीं है कि नहीं है। उनकी जो बनी हुई है रेस्ट एरियाज़, तो इतनी खूबसूरत जगहों पे बनी होती हैं कि आप व्यू करें, सीनरीज़ को इंजॉय करें और सब कुछ। पर सानू तो काली होंगी है, बह गया कार दे दो रेस, कार पहुंच जाइए बस। किस तरह ये एक एक्टिविटी थी रोड के ऊपर कि वो कोई बहुत भारी मशीनरी लेके जा रहे थे। तो इसको मैंने बेटे से कहा कि फटाफट रिकॉर्ड करो, ये भी आप लोगों को दिखाना है कि जब यहाँ इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये साथ में 2-3 गाड़ियाँ इसको स्कॉट कर रही होती हैं। और ये 2 लेन्स के अंदर ये ट्रक दोनों जा रहे थे क्योंकि मशीनरी बहुत हैवी थी। तो इस तरह से यहाँ वर्क होता है। तो हम सबको एक लेन में कर दिया जाता है ताकि वो वर्क होता रहे। ये जनाब कासल है, ये स्टर्लिंग कासल है। जब पुराने ज़मानों में जंगें हुआ करती थी तो ऐसे पहाड़ों पे कासल बना के तो फिर लड़ा जाता था। पता नहीं वो अच्छा उनका होगा कोई तरीका। और हम एंटर हो चुके हैं अपने देश, अपने घर, वापस स्कॉटलैंड में। हाँ अच्छा, जब ये फ्लैग देखते हैं ना तो बड़ा सुकून सा आता है। मुड़ के आ गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं हम। तो जनाब हम स्कॉटलैंड में आ चुके हैं और फिर एक जगह मुझको जो है वो ब्रेक लगानी पड़ी और मैं दिखा रही हूँ किस तरह से जो है ना वो हम टप्परवासी ऐसे जाते हैं। सामान मैं अगली सीट पे रखती हूँ, वो दोनों मोहतरम और मोहतरमाएँ पीछे बैठ से लीव हुए। अब पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं पेट्रोल डालने के लिए। स्कॉटलैंड में आ गए, ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं रह गया, बस घंटा और है, फिर इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और जब घर पहुंचे तो अम्मी यानी कि सासू माँ ने इतना अच्छा खाना हमारे लिए बना के रखा हुआ था। फ़ोन पहले ही आ गया था कि मैं ये बना रही हूँ तो तुम लोगों ने सीधे इधर ही आ जाना है, ब्रेक घर कपड़े फेंक के बैग्स उतार के तो इधर आ जाना। हमने हुक्म माना, ऐसे ही हम हुक्म मानते हैं, इतने ताबेदार हमें। तो बड़े बड़े से बेक पोटैटोज़ थे, साथ में चिकन बनी हुई थी, साथ में चीज़ थी, बीन्स थे, स्वीट कॉर्न थी, कॉस्लो था और साथ में चूना भी। चिकन बहुत अच्छी बनी हुई थी। ये सब इस तरह से मिक्स कर आके खा के हमने अपने डिनर को एंजॉय किया। तो आपको मेरी सारी वीडियो से पता चल रहा होगा कि हम किस तरह के खाने खाते हैं और खाते ही रहते हैं। खाना 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 ही होना चाहिए ज़िंदगी में। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा
बर्थडे प्रेजेंट दिया, क्योंकि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ तो मैं भाग जाती हूँ, इधर उधर चली जाती हूँ कि मैं बर्थडे ना सेलिब्रेट करूँ ना। एक तो केक कटवा के फिर पूछते तेरी उम्र कितनी हो गई है ना, तो भाजी जाओ तो चंगा। तो मैं उनको कहती हूँ स्वीट 16। तो अब तो मेरे बच्चे भी कहते हैं माँ पिछले 16 साल से आप यही कह रही हैं स्वीट 16, तो चंगा नहीं केक ही ना कटो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये डिज़ाइनर जो है वो बैग गिफ्ट किया, थैंक यू वेरी मच। इट्स सच अ ब्यूटीफुल बैग, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से पैकिंग में आता है। मैं हैरान थी कि अब ये डस्ट बैग के साथ नहीं आता, ये ऐसे ही आपको पकड़ा देते हैं। हालांकि यूजुअली DKNY MK कोई भी आप बैग लेते हैं वो डस्ट बैग के साथ आता होता है कि आप इसको यूज़ करें और दोबारा इस बैग में डाल के रख लें, लंबी लाइफ होती है। पर नहीं आया, पर ये बैग बहुत खूबसूरत था, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बैग नाउ वेरी ऑफ्टन। स्मॉल बैग है लेकिन बहुत ही अच्छा बैग है जो मुझे गिफ्ट मिला है, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हमने क्या किया, थक गए थे ना, तो बस गरम कॉफ़ी पी, साथ में ये मेरी फ्रेंड ने जो मुझे बिस्किट्स दिए थे, वो बिस्किट्स और ये कप भी उन्होंने दिया था, कप मैंने यूज़ नहीं अभी किया, वो डब्बो के खाए ब्लैक कॉफ़ी के अंदर। मेरे को पूछे कोई कम्बिनेशन, इदां दे कम्बिनेशन दसूंगी ना तुहानू कि सिर ही फाड़ लूँगे तुसी। हाँ जी, तो ये बिस्किट्स बहुत मज़े के थे, इनको खा के थकावट उतारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फिर शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर लें। हाँ जी, एंड आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।